नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। पिछले 24 घंटे से हम लोग छिंदवाड़ा में हैं, जिला छिंदवाड़ा में। और ये कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। गढ़ इस वजह से भी क्योंकि पिछली बार 7 की 7 सीटों पर, यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं और 7 के 7 सीटों पर जो है वो कांग्रेस ने फतेह हासिल की थी। तो बहुत दिलचस्प है इस बार का चुनाव यहाँ पर छिंदवाड़ा में। वैसे भी कमलनाथ जो है काफ़ी बार यहाँ पर सांसद रहे हैं, पिछली बार विधायक भी रहे यहाँ से। और तमाम जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ये गांव के लोग हैं। गांव का नाम बताया था लोनिया। तो लोनिया गांव के किसान यहाँ पर मौजूद हैं जो कि खेत से हमने कुछ बुलाए हैं, कुछ गांव में थे। क्योंकि दोपहर के वक्त जो है काफ़ी कम किसान जो है वो गांव में मिलते हैं, लेकिन हमने बुला लिया है तमाम लोगों को बातचीत करने के लिए। तो सभी लोगों से बातचीत करेंगे। भैया, क्या माहौल रहने वाला है? पिछली बार 7 सीटें निकाली थी कांग्रेस ने, इस बार क्या होगा? मामा जी को लेकर क्या सोचते हैं, कमलनाथ जी को लेकर क्या सोचते हैं, और अदर फैक्टर क्या होने वाला है? तो भाई साहब, सबसे पहले नाम बताइए। जी, मुकेश बेलवंशी नाम है मेरा। तो किसानी करते हैं? जी, किसानी भी करता हूँ और मैं पढ़ाई भी किया हुआ हूँ और जॉब भी करता हूँ प्राइवेट। अच्छा, प्राइवेट जॉब करते हैं। तो ये बताइए, पिछली बार 7 के 7 सीट यहाँ से कांग्रेस ने जीती, इस बार का क्या माहौल है? इस बार का भी 7 की 7 सीटें कमलनाथ जी ही, कांग्रेस का पार्टी ही जीतेगी और 150 सीटों से मुख्यमंत्री बनेंगे कमलनाथ जी। अच्छा, बिल्कुल। ये कमलनाथ का गढ़ है इसलिए बोल रहे हैं या फिर लगता है कुछ काम हुआ है? काम हुआ है तब बात करते हैं, हम विकास पे बात करते हैं। अच्छा, फेंकू बातें नहीं करते हैं, जुमलेबाजी पे भरोसा नहीं करते हैं। अच्छा जी। तो इतना नाराज क्यों है? नाराज क्या है? नाराजगी इस कारण है, अभी आपको पता होगा पटवारी भर्ती हुई थी, जो एग्जाम हुआ था, उसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ है। घोटाले के साथ साथ अभी आपको ये भी पता होगा सतपुड़ा भवन में आग लगी या लगाई गई? अच्छा, ठीक है ना। एक बार आग लगी, 2 बार लगी, बार बार वही आग क्यों लगती है? क्योंकि वहां पे सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो व्यापक घोटाला हुआ, सारे घोटाले जो हैं मामा जी के राज में हो रहे हैं। अच्छा। तो ऐसे मुख्यमंत्री को लाने से कोई मतलब नहीं लगता है आपको घोटाले हो रहे हैं? घोटाले हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। हम तो सारी चीजें पेपर में देख रहे हैं, अपना प्रत्यक्ष टीवी में चल रहा है, सब कुछ तो देख रहे हैं। तो ऐसे मामा को लाने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। और मामा देखिए, मामा जितने भी हुए हैं सारे के सारे कंस। नहीं, चलिए वो तो पहले की बात है, फिलहाल मुख्यमंत्री है। और एक चीज और मामा ऐसा है, जब मामा अपनी सगी बहन को नहीं छोड़ सकता, उनने अपने कारण अपनी सगी बहन को कारावास में डाल दिया था, तो ये मामा कौन अपनी बहनों के सगे हो सकते हैं? ये बताइए मुझे। बहनों के लिए तो देखिए वो कह रहे हैं बहुत कर रहे हैं हम। कुछ नहीं किया वो है। मामा अलग थे, लेकिन ये वोट खरीदी हो रही है, कुछ नहीं है। 1000 रुपए जो दिया जा रहा है, 1200 रुपए जो दिया जा रहा है, ये मात्र वोट खरीदने के लिए। पहले कहाँ गए थे? 18 सालों से। 18 सालों से कहाँ गए थे? जो आज याद आई है, जब उनको अपनी पद का खतरा आया। अच्छा, तब उनको याद आई। पद का खतरा क्यों लगता है आपको? अरे क्यों नहीं, उनको पता है कि हमने कुछ किया ही नहीं है, तो वो तो जाने वाले हैं। टाटा बाय बाय। तो यहाँ पर छिंदवाड़ा में 7 सीटें हैं जी। 7 सीट पिछली बार जो है वो कांग्रेस लेकर गई थी जी। और तब से कांग्रेस का गढ़ जो है और बड़ा हो गया यहाँ पर। इस बार प्रचार के लिए अमित शाह भी आए हैं और तमाम बड़े नेता आ रहे हैं यहाँ पर, कैसे देखते हैं? अभी आपको एक जानकारी और होगी, पिछले बार यहाँ पर मोदी जी भी आए थे। अच्छा। मगर यहाँ सिटी में उन्होंने ना ही यहाँ पे सभा की, ना ही कुछ किया, यहाँ से सीधे बैतूल भाग गए। अच्छा। तो यहाँ आने से कोई फायदा नहीं होने वाला उनको, ये वो जानते हैं, इसलिए यहाँ आते हैं। अभी सिवनी में आए थे, मगर छिंदवाड़ा में फिर भी नहीं आए हुए हैं। तो उनको सबको पता है कि कमलनाथ के यहाँ हम छिंदवाड़ा जाएंगे, कमलनाथ के गढ़ में जाएंगे, हमारा कुछ होने जाना नहीं है। और उसके साथ साथ और क्या है कि हमारी मट्टी पलीत और हो जाएगी। छिंदवाड़ा वाले इतने नाराज क्यों हैं? मोदी जी से भी नाराज हैं और अब मामा जी से भी कह रहे हैं। नाराजगी क्यों नहीं है? बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, घोटाले इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो इनसे हम क्या अपेक्षा रखें आगे? अच्छा। कोई अपेक्षा ही नहीं इनसे। अच्छा। बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं डबल इंजन के नाम पे वोट कीजिए। ये तो डबल इंजन कहने की सरकार है, बस जुमलेबाजी है ये। अच्छा। हाँ, बस आप तो बदलाव की लहर है। अच्छा, बदलाव की लहर है। अच्छा, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि कमलनाथ का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ है, तो क्यों आप मानते हैं कांग्रेस का गढ़ है या फिर कमलनाथ का? क्या किया ऐसा? देखिए, उन्होंने जो भी किया है यहाँ पर, अभी जो पूरा छिंदवाड़ा जिला पानी पीता है, कन्हरगांव डैम कमलनाथ जी का बनवाया हुआ है, कांग्रेस पार्टी का बनवाया हुआ है। ठीक है ना। इनके राज्य में ही सारी चीज बनी हुई है। जो बीजेपी पार्टी कहती है कि इन्होंने किया क्या है, यहाँ पे स्किल सेंटर है, यहाँ पे आप देखिए ये FDDI है, यहाँ पे आप एजिस कॉल सेंटर, जो भी चीजें यहाँ पे रोजगार के उद्योग हैं, जो भी हैं, वो कमलनाथ जी के द्वारा ही यहाँ पे आए हुए हैं। और इन्होंने क्या किया है, जो 15 साल से यहाँ पे, जब इन्होंने मुख्यमंत्री 18 साल से रहे हैं, अभी जो 15 महीने की सरकार थी कमलनाथ जी की, उन्होंने यहाँ जो भी योजना छिंदवाड़ा के लिए लेके आए थे, उन सारी योजनाओं को उन्होंने ब्रेक करके उनका धीमा कर दिया पूरा काम। अच्छा, किसने?
मुख्यमंत्री मामा जी ने तो ऐसे मुख्यमंत्री लाने से कोई फायदा नहीं है जी। अच्छा, बहनों का अगर जो कार्ड है वो चला और बहनें वोट करी तो फिर तो मामला बदल जाएगा। देखिए सभी बहनें क्या होती हैं, बेवकूफ़ नहीं होती हैं। मामा जी जो बेवकूफ़ बनाने की जो योजना चला रहे हैं वो सभी लोग बेवकूफ़ नहीं होते हैं, कुछ समझदार भी होते हैं। अच्छा जी नहीं, ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए बहनें तो समझदार ही होती हैं, पूरा घर चलाती हैं बहनें। हम मान रहे हैं समझदार होती है, सब कुछ होती हैं। एक चीज़ बताइए, ये योजना किसी और के लिए क्यों नहीं निकाली इन्होंने? बहनों के लिए ही क्यों निकाली? बहनों के लिए ही क्यों निकाली? तो बहनें भैया इसीलिए अरे हाँ। उनके जीजा भी तो हैं, उनके लिए क्यों नहीं निकाली फिर? अच्छा। तो बहनों के लिए क्यों निकाली है? उनको पता है हाँ। कि भाई बहनें सबसे जल्दी आ जाती है, कोई बात जीजा को जलन हो रही है क्या? नहीं, जीजा को जलन। अरे यार एक चीज बताइए, हमें तो रोजगार चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। हमें रोजगार चाहिए। यदि आज कांग्रेस पार्टी भी यदि पैसा बांटने की बात कर रही है वो भी गलत है हमारे हिसाब से। अच्छा, बिल्कुल कोई पार्टी नहीं होना चाहिए। पैसा बांटने वाला कोई सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। तो कमलनाथ की 15 साल की सरकार देखी तो उसमें क्या किया उन्होंने? 15 साल थोड़ी, 15 महीने। 15 महीने, माफ कीजिएगा 15 महीने। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है, उसके बावजूद भी बीजेपी वाले रो रहे हैं। अच्छा, हाँ तो ये काम किए हैं तो गाँव में कुछ हुआ कर्ज माफ? बिल्कुल हमारा खुद का हुआ है। अच्छा, कितना हुआ? हमारा करीब 90,000 रुपए करीब हुआ है हमारा। अच्छा, 90,000 हुआ। बिल्कुल। चलिए, और भी लोग हैं, आप बताइए किस चीज की खेती करते हैं? खेती हमारे यहाँ मक्का, गेहूं और धान की होती है अच्छा जी। तो किसान के मूड मिजाज में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं किसान, क्या करने वाले हैं? दिन भी अब उंगली पे गिनने वाले बच गए हैं थोड़े बहुत। किसान के मूड में यही चल रहा है कि एकदम बदलाव की लहर है और किसान यही चाह रहा कि कांग्रेस की सरकार बने। क्या करेगी कांग्रेस ऐसा? कांग्रेस की सरकार में बहुत से काम अच्छे हुए थे पहले, और जो आज 15 साल 18 साल की सरकार ने कुछ नहीं किया किसानों के लिए। आज हमें खाद के लिए भुगतना पड़ रहा, तो एक बोरी खाद मिल रही सोसाइटी में और लाइन आधा घंटा 1 घंटा। किसानों का जब भी जिक्र आता है तो सिंधिया जी याद आते हैं। वो कहते थे कि भाई किसानों के लिए कांग्रेस ने नहीं किया, इसलिए हम पाला बदल कर चले गए। तो वो तो ऐसे भी कहते थे कि मैं किसानों के लिए सड़क पे उतर जाऊंगा। अभी तक सड़क पे नहीं उतरे वो, और जाके कहाँ ग्वालियर में गुफा में छुपे हुए हैं। अच्छा, ना अभी उनका कोई पता भी नहीं है, कहीं दिखाई नहीं। ना छिंदवाड़ा में आने वाले थे या आने वाले हैं? आएंगे, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है उनका, लेकिन उनकी नहीं चलेगी यहाँ कुछ। अच्छा, सिर्फ कमलनाथ फैक्टर चलेगा। अच्छा, कमलनाथ फैक्टर। हाँ बिल्कुल, 7 विधानसभा में कमलनाथ। अच्छा, और जो डबल इंजन के नाम पर मोदी जी आ रहे हैं उनका फैक्टर कितना तो रहेगा? डबल इंजन क्या, एक इंजन बिगड़ जाता पीछे से एक धक्का मारता है, वही होता है। हम तो ट्रेन रोज देख रहे हैं, डबल इंजन की सरकार बना रहे हैं वो। तो शिवराज का इंजन खत्म हो गया है, मुखोता भी नहीं है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का उनका। और 6-6, 7-7 केंद्र से मंत्री बुला करके वो चुनाव लड़वा रहे हैं, उनकी भी हालत बिल्कुल खराब है। अच्छा, है? लेकिन वो कहते हैं कि डबल इंजन के का फायदा ये होता है कि अगर राज्य में कुछ कमी हो तो केंद्र तुरंत मदद कर दे। कुछ मदद नहीं कर रहे हैं, यहाँ से पैसा ले गए उनने। अभी 15 महीने की सरकार बनी थी, जो बजट आया था यहाँ पर इस कॉलेज के लिए और तुम्हारे ये मेडिकल के लिए, सेंट्रल जेल के लिए आया था। 22,000 करोड़ रुपए यहाँ से वापस ले गए मामा जी ने। अच्छा, हाँ वापस ले गए? वापस ले गए, यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं, जीरो कर दिए उनने। फिर भी कमलनाथ जी। अच्छा, बीजेपी की कितनी सीटें लगती है इस बार? यहाँ कुछ भी नहीं है, बीजेपी का कोई नहीं है मौका अच्छा, आने का। छिंदवाड़ा में कितनी सीटें लगती है? 7 सीट आएगी छिंदवाड़ा में कांग्रेस की। अच्छा, बीजेपी की? बीजेपी की कुछ नहीं, जीरो अच्छा, है। प्रदेश में? प्रदेश में 150 पार है किसका? कमलनाथ जी की सरकार बनने के लिए। 150 पार? ज्यादा नहीं बोल दिया थोड़ा? नहीं ज्यादा नहीं बोला, 150 बिल्कुल पार होगी। बीजेपी भी इतनी कह रही है 150। कहने दो ना, वो पीछे पीछे कह रही है, धीरे से बोल रही है, पीछे पीछे वो भी कह रहे हैं, लेकिन उनका नहीं है। पहले से 150 पार का आंकड़ा कांग्रेस सरकार का सोच लिया है बिल्कुल, और आएगी। अच्छा, आप बताइए, आप बताइए। जी, मेरा नाम दशरथ बेलवंशी है। दशरथ? हाँ। राम वाले दशरथ? नहीं, राम वाले दशरथ नहीं है, वो राम वाले की बात एक अलग है। मैं दशरथ बेलवंशी हूँ। इस बार ये होना है कि परिवर्तन होना चाहिए, इस कारण होना चाहिए कि ये 1,000 का लोभ लालच देके महिलाओं की वोट खींचने के लिए, ये क्या है कि खुले में पैसा बांटने वाला काम जो होता है ना, इसमें पकड़ धकड़ होती है। तो वो योजना के आधार पर पैसा बांटा जा रहा है। तो वो पैसा नहीं बढ़ना चाहिए। ये आज ये बच्चे लोगों ने जो पढ़ाई की है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई बीकॉम कर रहा है, तो कोई कुछ भी कर रहा है। ये पढ़े लिखे बच्चों को अगर रोजगार मिलता तो ये 1,000 रुपए कहाँ लगता? मामा जी कहते हैं
रैली में कही, मंच पे खड़े होकर उन्होंने कहा कि हमने इतनी योजनाएं दी है कि अगर गिनवाया जाए तो दोपहर से लेकर रात हो जाएगी। नहीं, योजना वो एक मुंह से जवानी बातें हैं। हाँ। लेकिन ये ऐसी कोई चालू नहीं है ना कुछ नहीं है। ये हजार रुपए भर डाला गया है। अच्छा, बाकी कुछ ऐसा है नहीं। तो वो भी 2-3 महीने डले, उसके बाद में अब कहाँ डल रहा है पैसे। अच्छा, अब तो पैसे डल ही नहीं रहे हैं। हाँ, और कमलनाथ जी की सरकार रहती कि जो अधूरा काम रह गया था, हाँ। जो चालू था कि कर्ज माफ जो चल रहा था, हाँ। तो सीरियल नंबर से चल रहा था। पहले 50,000 का हुआ, फिर 1 लाख का हुआ, हाँ। अब 2 लाख तक का कर्ज माफ होने की बारी आई थी। हाँ। तो जो ज्यादा, चली गई। तो वो सरकार गिरा लिए। अरे ये बेईमान लोगों ने गिरा दिए। हाँ। वो बेईमानी करके पैसे से विधायक खरीद लिया गया। तो आप फिर से बदलाव चाह रहे हैं आप लोग? अब हम फिर से बनाना चाह रहे हैं और बनेगी सरकार। ठीक है, आप बताइए भाई साहब, क्या काम करते हैं? हाँ जी, अपन मजदूरी करते हैं। अच्छा, मजदूरी करते हैं। तो खेत में या फिर कहीं नहीं, बाहर? खेत बाड़ी तो है नहीं अपनी। खेती नहीं है। हाँ जी। तो अभी क्या सोच रहे हैं? मतलब देखी सरकार बहुत सारी देख ली आपने, तो क्या सोच रहे हैं? 18 साल मामा को भी देख लिया, 15 महीने की सरकार आपने कमलनाथ की भी देख ली, तो क्या सोच रहे हैं इस बार? इस बार भी हम कमलनाथ की सोच रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। पिछली बार भी तो बनाया था। तो इस बार भी बनाएंगे उसको फिर से। क्या ऐसा लगा जो बनाएंगे? वो उसमें एक ऐसा चेहरा है जो देश को ऊपर ले जा सकता है। अच्छा, इस मामा जी? मामा जी और नीचे गिराने को देख रहा है। अच्छा, क्यों नीचे गिरा रहे हैं? अब तो उनकी आदत पड़ी है, लोभ दे दे के सबको खरीद रहे हैं और सबको बेकार कर दे रहे हैं। क्या मतलब है? कहीं बाटल बांट रहे हैं, कहीं दारू बेच रहे हैं, कहीं ये कहाँ बांटा है? कल्ले जगह चल रही है सब। अच्छा, हाँ, फिर उनके रहते में ये चल रही है तो फिर क्या होगा सरकार का? बहनों वाला कैसे देख रहे हैं? बहनों को जो दे रहे हैं? बहनों को दे रहा है वो अभी लोभन दे रहा है। अच्छा, लोभन दे रहे लोभन दे रहा है वो अभी। मेन चीज ये है कि उनको 1000 देंगे तो वोट निकाल लेंगे। आप बताइए चाचा, थोड़ा आगे आ जाइए। आपके हिसाब से क्या लगता है, खेती करते हैं? खेती करता है साहब। अच्छा, किस चीज की खेती करते हैं? मेरा नाम पूनाराम नागवंशी है। हाँ। खेती काश्तकारी करता हूँ मैं। अच्छा, किस चीज की? मक्का धान जो हमारे जो लगाते हैं। धान। तो आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए? कमलनाथ की बनना चाहिए। क्यों? और वो ऐसा बनना चाहिए कमलनाथ की सरकार हाँ। कि हम गरीब लोगों ने इतनी मुसीबत से, इतनी गरीबी से लड़ कर के पढ़ाए काश्तकार लोगों ने, और वे बेरोजगार बैठे। अच्छा, उनको, हाँ, उनको रोजगार मिलना चाहिए ना। हम कहते हैं बहुत रोजगार दिया है। और कुछ नहीं दिया मामा ने, अच्छा, तो उनको रोजगार मिलना चाहिए। हम गरीब आदमी इतनी मुसीबत से पढ़ाए अपने बच्चन के हाँ। कि पढ़ाने की आए, और फिर वे बेरोजगारी पड़े। तो बेरोजगारी की समस्या बहुत है। बहुत, उनको रोजगार मिलना चाहिए। ठीक है, आप बताइए। हैं एकदम बिल्कुल टोपी, ऐसा लगता है जो आजादी में टोपी लगा के घूमे थे ना, वैसी इसी तरह हम से। खेती का आज़ाद हैं। अच्छा, खेती करते हैं। हाँ। हम सरकार कांग्रेस को यानी लेके चले आ रहे हैं पहले से रहे अभी भी। अच्छा, लेकिन कुछ करे तब तो करना चाहिए। कमलनाथ भी आधी 15 महीने करके और फिर बैठ गए। हम जहाँ कहीं रह गए, हमारा कर्जा माफ नहीं किए उनने। तो सरकार गिर गई। सरकार गिर गई, हम फिर वैसे अटके पड़े। आज फिर कह रहे हैं हम कि कमलनाथ आ जाए, हमारा कुछ फायदा हो जाए। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं आप देखते हैं, हम उनको लेके आएंगे। तो सिंधिया जी ने जो कहा था कि भाई हम किसानों के मुद्दे पे जा रहे हैं हाँ, बीजेपी में। अब तो किसान भी जाए, हम उसने जानते, हमारी खेती से फुर्सत नहीं, हमको मेहनत करना है। जब खाने को मिलता है, हैं? हम यहाँ से फिरेंगे तो हमको कहाँ मिलेगा खाने? कौन पूर्ति करेगा हमको? तो कौन बेहतर लग रहा है, कमलनाथ या फिर मामा? अरे हम वो कमलनाथ को यानी पहले से चाह रहा है, अभी भी चाह रहा है। अच्छा, अभी विचार है। हाँ, क्या अच्छा लगा कमलनाथ की सरकार में? अच्छा तो हमको लगता नहीं। हाँ। क्यों नहीं लगता? कि हम अटके पड़े हैं। अच्छा, हमारी वो सुधार हो जाएगी करके हम उनके पीछे लगे हुए हैं। अच्छा, कि अगर उनकी सरकार कुछ आएगी तो कुछ सुधार हो जाए, हमारा फायदा हो जाएगा। फायदा हो जाएगा। इसके लिए बेड़े हमारा तो पिछले साल भी उसने कर्जा माफ कर दें। 15 महीने में गिर गए। और हमारा 35,000 रुपया कर्जा, आज हम वो सोसाइटी में अटके पड़े हैं। अच्छा, पैसा मत पटाओ, पैसा मत। मतलब आप मानते हैं उनकी सरकार रहती तो माफ होता? 35,000 रुपया नहीं माफ नहीं हो पाए हमारे। आज भी हम डिफाल्टर में गिनती हैं। अच्छा, फिर कह रहे हैं हम कमलनाथ को क्या जाए तो हमारा फिर माफ कर दें। ठीक है, आप बताइए आपके हिसाब से क्या लगता है, खेती करते हैं, क्या करते हैं? खेती करन, अच्छा, किस चीज की? खेती मक्का की, मक्के की। मक्की खेती। अच्छा, तो आपके हिसाब से किसी सरकार बढ़िया है? कमलनाथ। कमलनाथ। क्यों? मेरा भी कर्जा माफ हुआ है ना वैसे। अच्छा, कितना हुआ? ये 90,000 बोल रहे हैं कर्जा माफ हुआ है, बताइए कितना हुआ? 90,000 हुआ था वैसे। 90,000 हुआ था। सच्ची सच्ची? सच्ची सच्ची हुआ था। अच्छा, कितने दिनों बाद हुआ था सरकार बनने के, कितने समय बाद? नहीं, वो पहले ही हो गया था, वही सरकार बनने की टाइम में हो गया था। अच्छा, हो गया हाँ, था। कितने दिनों बाद, मतलब 10 दिन 15 दिन, कितना? हाँ, महीना 2 महीना। महीना, 2 महीना। महीना 2 महीना।
डल गए उन्हीं की चाहते हाँ उन्हीं की चाह रहे हैं। चलिए ठीक है। और भी लोग हैं, आप बताइए, हैं आप भी घूमते फिरते आ गए हैं किसानों के बीच, आप भी किसानी करते, क्या करते हैं? मैं वैसे अभी तो किसानी कर रहा हूँ, लेकिन इसके पहले मैं एक सर्विस में था। अच्छा। रिटायर हो चुका हूँ। अच्छा। अब स्वतंत्र तो हूँ। अभी किसकी सरकार बढ़िया लग रही है? बस कमलनाथ जी की सरकार है। हाँ। शिवराज सिंह चौहान जी ने तो घोषणाएं बहुत कर दिए हैं, लेकिन उसकी पूर्ति नहीं कर पाए हैं। अच्छा, पूर्ति नहीं कर हाँ, लेकिन कमलनाथ जी का ये है, और कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं, कि कांग्रेस अगर वादा करता है तो उसको पूरा भी करता है। अच्छा। हाँ। और मामा जी? मामा जी तो ऐसा है, घोषणाओं के सरदार हैं वो, हाँ। है ना, हाँ। घोषणाएं करते हैं। हाँ। और बस आज 18 साल की सरकार में हमने देख लिया ना। हाँ, क्या देख लिया, हाँ, तो बदलाव चाह रहे हैं। बिल्कुल बदलाव। हाँ, आपके हिसाब से बदलाव। बदलाव क्यों? कमलनाथ जी की सरकार क्यों? जो वादे करते हैं वो पूरा करते हैं। अच्छा, क्या वादा कमलनाथ ने पूरा किया? पिछले बार किया था उन्होंने कर्ज माफी का, कर्ज माफ हुआ। अच्छा। 15 महीने की सरकार में कर्जा माफ किया उन्होंने। उसके बाद इनने खरीद लिए गए विधायकों को। हाँ। सिंधिया की बात करें आपने, सिंधिया ने बगावत किया, 22 विधायकों को लेकर चला गया। लेकिन वो कहते हैं कि मामा जी हमने भी किसानों के लिए बहुत किया है। क्या किया किसानों के लिए? बता दे, एक दो उपलब्धियां बता दे किसानों के लिए क्या किया उन्होंने। अच्छा। इतने उसमें से कोई एक आध किसान संतुष्ट हो तो बताए उनसे। नहीं है? कौन संतुष्ट है बताएं। अच्छा, किसानों के लिए आपके हिसाब से नहीं हुआ? नहीं हुआ। चलिए आप बताइए भैया, थोड़ा सा युवा है, युवा क्या सोच रहे हैं इस बार? मैं विकास निम्बालकर। हाँ। मैं कहना चाहूँगा कमलनाथ जी हाँ। जो लॉकडाउन के समय में छिंदवाड़ा के अंदर आपको वो जानकारी होगी कि बाहर प्रदेशों में बहुत सारी जनसंख्या में मृत्यु हुई लोगों की। कमलनाथ जी जो थे उन्होंने पूजा लॉन में ऑक्सीजन की व्यवस्था करके रखे थे। अच्छा। और कमलनाथ जी के रहते में छिंदवाड़ा की कम से कम संख्या में मौतें हुई है। और बीजेपी की गवर्नमेंट जब से आई वो पनौती सरकार एक प्रकार से। आपको क्यों लगता है ऐसा? मुझे इसलिए लगता है, लॉकडाउन आया, नोटबंदी आई, हाँ, हमें यूरिया की कमी हुई, ऐसी बहुत सी समस्याएं बीजेपी के रहते हुई है हमें। जैसे यूरिया हमें पहले भरपूर मात्रा में मिलती थी, जब यूरिया बंद करना चाह रहे हो आप, तो मामा जी की सरकार अच्छी नहीं लगी कुल मिला के? बिल्कुल नहीं लगी। अच्छा। और छिंदवाड़ा में 7 सीटों में क्या लगता है छिंदवाड़ा के? सातों की सातों सीटों में फिर से वापस आ रहे कमलनाथ जी। अच्छा। एक भी सीट बीजेपी और प्रदेश में शिवराज मामा आ जाए, नरेंद्र मोदी आ जाए, अमित शाह आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा छिंदवाड़ा की सातों सीटों को। चलिए भैया देखिए, हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये पीछे जो है आपको दिखाऊं कि चारों तरफ जो है खेत है और किसानी से जुड़े हुए तमाम लोग हैं। हालांकि दोपहर में बहुत कम लोग मिलते हैं गांव में, लेकिन हमने जैसे तैसे इकट्ठा किया तमाम लोगों को बातचीत करने के लिए और जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या माहौल है फिलहाल जो है छिंदवाड़ा में सातों सीट पर। चूँकि पिछली बार जो है सातों सीट कांग्रेस ने निकाली थी, अब की बार क्या माहौल है ये जानने और भापने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।